गाइस, कैसे हो आप लोग? हाँ, बहुत कुछ हुआ है और मुझे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना है। पहले तो मेजर ने मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई, एक्चुअली काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। ही सेड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उसने बोला किसी को खुद का फ़ायदा मत उठाने देना, और उसने ये भी बोला वैसे कि भरता बन जाओगी इतनी गर्मी में। उसने ये बोला कि तुम सुबह के 6 से दोपहर के 12:30 तक कुछ भी कर सकती हो, उसके बाद तुम्हारा एसी वाला रूम होगा ना, उसमें सो जाना। फिर शाम को 6 बजे बाहर निकलना और फिर तुम बाहर जाना, और मतलब 9 बजे तक जो भी घूमना है घूम लेना, और 9 बजे निकल जाना जिधर भी तुम हो। ये समझो कि एक घंटा लगेगा तुमको घर पहुंचने में, तो 10 बजे घर पहुंच जाना। और मेक श्योर कि तुम्हारे खाने में कोई कुछ मिलाए या स्पाइक ना करे खाने पीने में, और कुछ भी स्ट्रेंजर से कुछ भी भूल से भी एक्सेप्ट मत करना। तुम्हें लगेगा कि अरे वो अकेले बैठे हैं, लेट मी जॉइन देम, बट वो सब कुछ मत करना। तुम हो वैसी, बट तुम वो सब जॉइन मत करना उनको। और जब सब लोग अगर कोई जगह से निकल रहे हैं ना, तो तुम भी निकल ही जाना, क्योंकि दे आर डूइंग समथिंग सेंसिबल, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन इट रियली हिट मी। जब मैं मेरे बर्थडे पे गई थी ना, मतलब लिटरली उसका ये मतलब था कि किसी को खुद का फ़ायदा मत उठाने देना, कुछ भी तरीके से हो सकता है। और मुझे याद है कि मैं जब मेरे बर्थडे पे उदयपुर गई थी, आप लोगों को वो वीडियोस पता ही होंगे, आप देख सकते हो अगस्त में। तो मैं जब अकेले गई थी, बट मैं वापस अकेले नहीं आई थी। सोलो ट्रिप पे गई थी, बट मैं अकेली वापस नहीं आई थी। एक लड़का था, ही यूज्ड मी फॉर हिज राइड बैक होम। और इवन ये जो नाइट शिफ्ट वाला बंदा था ना, इवन ही यूज्ड मी। उसने क्या किया, मेरी ही गाड़ी थी, हम लोग बातें कर रहे थे जो भी थी, और उसको घर जाना था, और वो मुझे पता नहीं कहीं रुक के खुद के लिए कैब करने वाला था। बट उसने वो क्या किया, मेरी ही कार लेके ड्राइव करके, मैं बाजू में बैठी थी, उसके खुद के घर तक ड्रॉप कर दिया उसने खुद को। 1 घंटे का रास्ता था। सो ही डज़ नॉट हैव टू हायर अ कैब और पे फॉर अ कम्यूट। वो सब तो ठीक था, बट आपको पता है उसने फिर क्या बोला? उसने बोला कि ये सब उसने मेरे लिए किया, सो दैट आई कैन स्पेंड मोर टाइम विथ हिम। और मैं भी पागलों की तरह वो बिलीव कर रही थी। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो फिर क्या ही करूँ। बट या इट डज सक, राइट। और ये भी आप लोगों को पता है कि मेजर इज़ राइट ऑल द टाइम। ऑल्सो आई लिटरली हैव नो मनी राइट नाउ, फिर भी मैं गोवा जा रही हूँ। यस, मैं गोवा जा रही हूँ। किसी ने मुझे बोला कि वहाँ पे तुम एक कार रेंट कर सकते हो, 1400 या 1600 लगेंगे एक दिन के। बट मेजर ने मेरे को एक बंदे का नंबर दिया है हु विल प्रोवाइड 2 व्हीलर, और मैं मेजर का नाम लूँगी, मे बी कुछ रेफरेंस काम आएगा। एंड आई लिटरली फील सो बैड कि guys can actually use me for their bloody convenience without me even knowing about it. About Goa now, चलो। मेजर wanted to actually spend his holidays with me, and वो मुझे कब से बता रहा था कि वो कहीं चलते हैं, कहीं चलते हैं। उसको तो हिमाचल जाना था, बट ऑलरेडी मैंने अभी गोवा बुक कर दी थी। और मैं 3 दिन साउथ गोवा रुकूंगी, फिर 3 दिन नॉर्थ गोवा रुकूंगी, ऐसा है। और तुम ही लोग मुझे बताओ वहाँ पे क्या करने जैसा है, A to Z सब कुछ बताओ। और यहाँ पर सबसे अलग बात ये है कि मेरा एक्स हस्बैंड और मैं भी गोवा गए थे, हमारे हनीमून के लिए गए थे। उसने और उन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कि अब्रॉड जाएंगे, बट गोवा में ले जाके बोले अब तो हो तो गया, अब और क्या हनीमून करना है। उसके बाद जब मेरे एक्स हस्बैंड का बर्थडे था, मैंने उसको एक गोवा की ट्रिप गिफ्ट की थी। मुझे याद है जब हम पहली बार गोवा गए थे, वो मुझे बार बार बोल रहा था वेलकम टू गोवा सिंगम, वेलकम टू गोवा सिंगम, हंस के। मेरे को समझ नहीं आ रही थी बात ज़्यादा, बट उसने बोला जो पहली बार आता है उसको ऐसा बोलता है। तो फिर मैंने उसको भी मतलब जब गिफ्ट की थी, मुझे एक चीज़ याद है बहुत क्लियरली कि तब ही प्लीज्ड मी। जब मैंने वो गिफ्ट की थी उसको, मतलब ही वांटेड टू शो मी दैट यू नो ही वांट्स मोर ऑफन ऑफ दैट, एंड ही वाज ट्राइंग टू शो दैट इट वाज अ ट्रांजैक्शनल थिंग। बट ठीक है, ये वही जगह थी जहाँ पे मैंने बिकिनी पहना था, वो भी था, और ही वॉज फाइन विथ इट। एंड वी क्लिक्ड सो मैनी फ़ोटोज़, बट केयरफुली मैंने उसको ये सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं भेजे मेरे, जिसमें मेरे फ़ोटोज़, मतलब जिसमें मैंने इस तरह के कपड़े पहने थे। भगवान का हाथ तो था मेरे पे। तो ही हैज़ फ़ोटोज़ ऑफ टचिंग मी इन माई प्राइवेट पार्ट्स। हालांकि मैंने कपड़े पहन रखे हैं उसमें, मेरा फेस विजिबल नहीं है, बट उसकी 30,000 रुपीज़ की वॉच विजिबल है जो मेरी फैमिली ने उसको दी थी। एंड आई डोंट नो इफ़ ही सेंट दैट टू हिज एक्स हु बिकेम हिज करंट गर्लफ्रेंड या जो भी है। एंड फ्यू डेज अगो मेजर एक्चुअली आस्क्ड के कैन आई ऑल्सो कम टू गोवा विथ यू। तो एक्चुअली आई एम फीलिंग very weird, even though this his intentions might not be bad. And today he showed me like places that I can go, art museum वगैरह वगैरह. I said I needed itinerary, but
डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प यार इन सब चीज़ों में। मित्राज की हेल्प से मैंने एयरबीएनबी वगैरह तो बुक कर दिया और कुछ नहीं किया, बट हाँ ये चीज़ स्ट्रेसफुल है क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई, ना ही मुझे ये सब चीज़ें आती है। और जब मैं मेजर से बात कर रही थी तो फिर मैंने उसको बताया बहुत एक अमेजिंग कैफ़े है जहाँ मैं जाऊँगी, बिकॉज माई एक्स हस्बैंड टुक मी देयर एंड इट वॉज हेवनली, and I'm actually going there to smile at places where I was like committed and unhappy and confused and stuck before. So maybe I'll check into those beautiful places this time, but with a smile, better smile this time. जब उसने वो बोला ना कि you are going there because of him, how is this that you're healing? मैंने बोला यार चीज़ें टिक गई बट शादी नहीं टिकी। ये मेरा गो टू स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली आई ऑल्सो रिकॉल जब मेरी दादी ने, मेरे दादाजी की डेड बॉडी पड़ी थी और वो मुझे वैसलीन मांग रही थी उनके ड्राई लिप्स के लिए, और उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मे बी शी वुड हैव वांटेड हिम टू डाई सो बैडली बिकॉज ही गेव सच टेरिबल ट्रॉमा टू हर, एंड आई रिलेटेड विथ हर वेरी हार्ड एंड बिग टाइम। जस्ट मैंने वो सोचा बट मैंने कुछ बोला नहीं। एंड बेसिकली मेजर ने मेरा स्टैनली कप को देखा और बोला कि दैट इज़ वाई यू गेट हैप्पी इन्वेस्टिंग इन सच स्मॉल मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो इन्हीं में खुशी ढूंढ लेती हो, बिकॉज लिविंग थिंग्स हैव ओनली ट्रबल्ड यू। तुम लिविंग थिंग्स से नहीं कर पाती कुछ, इसलिए तुम इन चीज़ों से अच्छा मतलब फील करती हो। एंड समथिंग लाइक इंस्टेड ऑफ लिविंग थिंग्स यू आर इन्वेस्टिंग इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट देयर शुड बी लाइक, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी काइंड ऑफ कंपेरिजन। बट मुझे ये याद है डियर ज़िंदगी में एक ऐसा सीन होता है जब आलिया बोलती है कि ये जैकेट 10 स्टैंडर्ड से टिका है बट एक भी लड़का नहीं टिका है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दीज कॉन्टेंट्स, मूवीज़, ड्रामाज, ये सब हमें ऐसा सब सिखा देते हैं ना, क्या बताऊँ। और मेजर ने ये भी पॉइंट आउट किया कि यू आर लिटरली कंपेयरिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड दैट इज़ नॉट ओके। एंड ही सेड दैट देयर इज़ अ फॉरेस्ट अराउंड दिस सिटी वेयर ही टुक पीपल इन हिज लाइफ देर। तो जिन जिन को वो लेके जाता था ना, दोज पीपल हैव एक्चुअली सम और द अदर वे एग्जिटेड हिज लाइफ। अब उसने मुझे बोला कि एटलीस्ट वो अपनी उसकी वाइफ को तो नहीं ही ले जाएगा वहाँ पे। एंड आई सेड डू यू मीन गोवा गेव मी एग्जिट फ्रॉम एक्स सो आई शुड नॉट गो? क्योंकि फिर उससे क्या होगा, मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप टूट जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और ये भी था कि चीज़ें टिक गई बट शादी नहीं टिकी। सो ट्रू। मे बी my Stanley Cup stayed, my clothes stayed, my books stayed, but people left, ex left, friends left, relationships did not last. So yes, I invest in materialistic things because they bloody stay. They don't leave, they don't hurt, they don't betray me. तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गलत है? मेजर बोलता है हाँ, कि तुम कंपेयर नहीं कर सकते लिविंग थिंग और नॉन लिविंग को। बट मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। वन लेफ्ट एंड वन स्टेड। और दादी और दादाजी के बारे में जब ये सब हो रहा था तो तुम लोगों को पता है कि मतलब दादी को बिल्कुल इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, सब लोग वेट कर रहे थे रोएगी कब, बिकॉज उनका ट्रॉमा इतना ज़्यादा था ना कि दादी वाज लाइक ये कब मरेंगे। बट आई डू अंडरस्टैंड हर नाउ। बट क्योंकि तुम्हें जब लिविंग थिंग हर्ट करती है ना इतना गंदे से फॉर सो लॉन्ग, यू फील रिलीफ कि भाई ये इंसान गया, एंड सैडनेस नहीं होती। एंड मे बी दैट इज़ वॉट हैपेंड विद दादी. Maybe that is what happened with me when my ex and that family left. Relief and not grief, वापस गोवा पे आते हैं तो हाँ, I think I'm going there to reclaim it, to smile at those places where I was unhappy before, to check in at beautiful spots where I was confused and stuck, to show myself that you're here again, but this time it's all different. This time it's free, and this time I'm happy, and this time I'm alone but maybe not lonely, okay? मेजर की जो फॉरेस्ट थियरी थी, जिसको भी वो ले जाता है, वो इंसान उसके लाइफ से चला जाता है, समथिंग लाइक दैट। बट मे बी माई थियरी इज़ डिफरेंट। हाँ, गोवा ने मुझे एग्जिट दिया मेरे एक्स से, मे बी दैट्स अ गुड थिंग एंड नॉट अ बैड वन। मे बी आई शुड गो बैक देयर टू सेलिब्रेट दैट एग्जिट, टू थैंक दैट प्लेस फॉर बीइंग विटनेस टू वेयर इट एंडेड. Now I think it will witness my new beginning, me without him, me happy, me reclaiming spaces. And about Major wanting to join me, I don't know how I feel, क्योंकि उसके intentions गलत नहीं होंगे, but it does feel weird because this is my journey, okay, and I am reclaiming it and it's my healing.
Do I want company for that? I don't think so. I'm not sure. But the pattern I'm seeing now about being used, कि भाई उदयपुर guy also like needed ride back home and I provided. I thought that I was just being nice, being a friend and everything. Maybe मुझे भी ज़रूरत होती तो कोई help करता. Night shift guy also did that, ठीक है. But उसने गलत तरीके से frame किया, ठीक है. But they were making me feel so special. But they were actually using me for free transport. Bloody men. But this is the pattern. Guys take advantage but make it seem like, they're doing something for me. It's like a favor when really just using me for convenience. Why do I fall for this all the time? Because I just want to feel like they care. And I do want to feel, I want to feel like spending time with me, it matters to them, okay? So when they say I did this so we can spend more time together, my heart believes it. Even when brain knows that they just needed a ride. Maybe this is fawning again, like it's called people pleasing, saying yes to things that, give me inconvenience. Because I want to be helpful and I want to be needed and I want to be liked. It's a people pleasing phenomena for me. But they're using that. They're using my kindness, my car, my time, and my efforts, and making me think that it's for my benefit. But यहाँ पे मेजर की एडवाइस बहुत डिफरेंट है. ही इज़ एक्चुअली नॉट यूजिंग मी फॉर एनीथिंग. ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी कि किसी को फ़ायदा मत उठाने देना. ही इज़ टीचिंग मी बाउंड्रीज. जिस बंदे का वो व्हीकल वाले बंदे का नंबर दिया, इट्स एक्चुअली आई थिंक हेल्पफुल एंड नॉट यूजिंग. देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस, ठीक है. बट या वन इज़ मैनिपुलेशन एंड वन इज़ जेन्युइन केयर. ठीक है, अभी कोई पैसे नहीं है बट आई एम स्टिल गोइंग टू गोवा. आई नीड दिस ट्रिप and Major is helping me to do it affordably without using me. He's genuinely helping. ये मेरे लिए बहुत न्यू है. Men helping me out without any agenda. Men caring without taking something in return. I'm not used to this and that is fucking sad. That I am not used to genuine help. That I almost expect to be used. That when someone says that they're doing something for me, I believe it. Even when they're clearly benefiting more. This is what I need to work on, recognizing when I am being used, okay? Even when it's disguised as care, even when they say sweet things. I think actions matter more than words here. कहीं कहीं actions match नहीं करते words से. But yeah, एक और चीज़ हुई है. मेरे को एक मैसेज मिला है from someone from my past. Let's call him P. Persian guy. The last time we talked was maybe November or December. ठीक है, he was going to his relatives house उत्तराखंड में for the 31st को वो तो ट्रैवल ही कर रहा था और that time he was out of money. ठीक है, but he was the man. I know he is a man. ठीक है, I know he is a man. Like there's a difference, okay? And उसके साथ भी I don't know why, but he could not finish with me the happy ending. He did not get it, but I was able to get it. But I don't know why he was not able to get it. But I don't know why most guys cannot get happy ending with me. And I'm really scared about it. तो ठीक है, उसने आज एक मेरे को मैसेज भेजा. उसमें क्या लिखा था? While I was sitting at my desk today, just listening to my favorite playlist, you came to mind. I don't even know if you'll ever see this message or not. Maybe we won't ever see each other again at all. But at least we shared a small story together. I hope you're doing well and spending your days happily. You are a good memory. ये भेजा उसने मुझे. And then I responded. मैंने बोला, I love my moments with you. Thank you for them. And then he responded again. You remember you used to say that all men are same. You were right. It's like all of us in the world come from the same father. You were good, kind, sweet, worthy. The distance I put between us was because of your goodness. I might seem like a good person on the surface, but I've got a bit of a bad side. And I pulled away from you because you were good. I believe good people should not be led on. So maybe someone as good as themselves will come into their life. Not someone like us who are only temporary.
Whenever I hear your name somewhere, the sweetness of your presence settles in my heart. Now I am thinking all about you. तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि लुकिंग एट माई पैटर्न, ठीक है, डू यू गाइज थिंक he also wants something now? Last time we talked was like months ago. Out of the blue this message is coming कि you are a good memory, you were good, kind, sweet, worthy. I have a bad side, I pulled away because you were good. Maybe this sounds like making himself the hero who protected me from himself, like it was a noble sacrifice. और मुझे पता नहीं है कि रियलिटी क्या था. He was out of money, he couldn't finish with me like most guys. उसकी happy ending नहीं हो पाती थी. Then he fucking disappeared for months and now suddenly you came to my mind while listening to playlists. Seriously, sweetness of your presence settles in my heart. Seriously, don't you think this is breadcrumbing? Is this still a test if I'm still to know that I'm still available? क्योंकि जो नाइट शिफ्ट वाला बंदा यूज मी फॉर कार सेइंग ओ हम लोग और टाइम स्पेंड करेंगे, उदयपुर guy यूज मी फॉर his ride home. Now this Persian guy is messaging after months with beautiful words about how good I am, how he protected me from his bad side. I think the pattern is really the same, isn't it? Make it seem like it's about me, for me, protecting me, when really, what do they want? Validation, attention, to see if I'm still there. And I'm bloody scared now. Scared that I'm seeing this fucking pattern everywhere. Scared that I might fall for beautiful words again. You were good, sweet, kind, worthy. And मेरा हार्ट जो है वो ये चीज़ को बिलीव करना चाहता है. And it wants to, feel seen as good and worthy. But my brain is saying, wait, look at actions and not words. He disappeared for months and he was out of money then. And he's now messaging with poetic words. I don't think the actions are matching the words. If I was such a good memory, such a sweet presence, why these months of silence and why now? What changed? Or what does he need now? I think I'll be learning slowly because Major is teaching me किसी को फ़ायदा मत उठाने देना. Don't let anyone take advantage. Look at actions and not just words. ठीक है? Let's see. इसने इतने beautiful words जो लिखे हैं, you were good, worthy, I protected you. बट ये जो एक्शंस थे ना इसके, जो डिसअपियर हो गया और वापस अभी आया सडनली. लेट्स सी क्या कर सकते हैं एंड व्हाट कैन आई ट्रस्ट. दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स दैट मेक माई हार्ट फील सीन. आई डोंट नो, और विल इट बी द कंसिस्टेंट एक्शंस दैट विल एक्चुअली प्रोटेक्ट मी? आई डोंट नो द आंसर, बट इट्स हार्ड बिकॉज ब्यूटिफुल वर्ड्स फील सो गुड and I want to believe that so badly, but I'm learning slowly कि भाई actions do matter more than words. Now question time. Do you guys think that he wants something now after months of silence? Is this breadcrumbing or genuine message? मुझे लग रहा है breadcrumbing है. Does I pulled away because you were good sound like a noble sacrifice to you? खुद को या बच्चा समझ रहा है, मेरे को भी बच्चा समझ रहा है. Why do beautiful words work even when actions don't match? How do you stop falling for poetic messages when they feel so good? Is Major right that I should protect myself from people taking advantage? Should I respond to messages like this or just ignore them? How do you tell the difference between genuine care and manipulation? Have you ever had someone come back after months with beautiful words? And what would you do? Trust the words or trust the pattern? Tell me in the comments. I genuinely need your perspective on this. Am I overthinking or am I finally seeing clearly? See you guys next time. Bye.